गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। टॉपिक का नाम है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बल गतिकी ये दो शब्दों से बना है, जिनका हम सबसे पहले रासायनिक का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया, और बल गतिकी का मतलब गति या मोशन। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न अभिक्रियाओं के वेग, क्रियाविधि तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग इकाई समय में किसी अभिक्रिया के क्रिया कारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वह गति या अभिक्रिया वेग कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग हमें किस तरह से अनुभूत होता है, तो क्रियाकारक की सांद्रता अभिक्रिया में शुरू में सर्वाधिक होती है और समय के साथ क्रियाकारक की सांद्रता घटती जाती है। इसी तरह उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर शून्य होती है और उसके बाद उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। इस तरह से हमें पता चलता है कि अभिक्रिया गतिशील है, अर्थात अभिक्रिया का वेग है। अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। क्रियाकारक R रिएक्टेंट, उत्पाद P प्रोडक्ट, इनकी सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है और कितने समय में हुआ है, ये विक्रिया का वेग कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि माना कोई क्रियाकारक A अभिक्रिया करके उत्पाद में बदलता है, P में बदलता है, तो अभिक्रिया का वेग किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। अभिक्रिया वेग बराबर क्रियाकारक की सांद्रता में समय के साथ कमी अपोन इस परिवर्तन में लिया गया समय बराबर माइनस डेल्टा ए अपोन डेल्टा टी। यहाँ माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है कि क्रियाकारक की सांद्रता में कमी हो रही है। इसी तरह से उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग इस तरह दिया जाता है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अपोन वृद्धि में लगा समय बराबर प्लस डेल्टा पी अपोन डेल्टा टी। यहाँ ये प्लस साइन है, ये प्रदर्शित करता है कि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। अब यहाँ डेल्टा टी समय अंतराल है। इसी अभिक्रिया वेग को हम ग्राफ द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जब हम सांद्रता और समय के मध्य एक ग्राफ बनाते हैं तो अभिक्रिया का वेग हमें नजर आएगा। तो क्रियाकारक की सांद्रता शुरू में t बराबर 0, यहाँ पर t बराबर 0 शुरू में क्रियाकारक की सांद्रता सर्वाधिक होती है, फिर समय के साथ घटती जाती है। इस तरह से ये ग्राफ आयतीय परवलयाकार आता है। इसी तरह से उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में 0 होती है, यहाँ पे 0 t बराबर 0 पर उत्पाद की सांद्रता 0 और समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती रहती है। इस तरह इस ग्राफ द्वारा हम सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया के औसत वेग की हम बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं अभिक्रिया में क्रियाकारक के लुप्त होने की दर, उत्पाद के बनने की दर और अभिक्रिया का वेग, इनमें आपस में क्या संबंध होता है।
माना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया का निर्माण कर रही है और इसे रासायनिक समीकरण द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3। ये साम्य में है अभिक्रिया। N2H2 क्रियाकारक है इसलिए इनके लुप्त होने की दर की बात करेंगे। NH3 उत्पाद है इसलिए इसके बनने की वेग की बात करेंगे और अभिक्रिया वेग, इन सब की हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो किसी भी व्यक्तिगत क्रियाकारक या उत्पाद की जब लुप्त या बनने की दर की बात करते हैं तो जो रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं, जैसे इस अभिक्रिया में N2 के आगे 1 है, H2 के आगे 3 है, NH3 के आगे 2 है, ये इनके रस समीकरण मिति गुणांक है। N2 के लुप्त होने की दर होगी बराबर -dN2/dt। माइनस चिन्ह लुप्त होने की दर को बता रहा है। H2 के लुप्त होने की दर होगी -dH2/dt। NH3 के बनने की दर होगी dNH3/dt। इस प्रकार लुप्त होने और बनने की दर में रस समीकरण मिति गुणांकों का कहीं भी उल्लेख नहीं होता। अब हम अभिक्रिया वेग की बात करते हैं तो अभिक्रिया का वेग रस समीकरण मिति गुणांक के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। अभिक्रिया वेग बराबर -dN2/dt बराबर -1/3 dH2/dt। ये 3 H2 का रस समीकरण मिति गुणांक है और माइनस चिन्ह क्रियाकारक की सांद्रता में कमी को बता रहा है, बराबर 1/2 dNH3/dt। यहाँ 2 NH3 के रस समीकरण मिति गुणांक है और प्लस चिन्ह उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। जब हमें पता चल चुका है कि अभिक्रिया का वेग होता है और इस वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तो हम इनका अध्ययन करते हैं। पहला कारक है अभिकारकों की प्रकृति, अर्थात जो क्रियाकारक होते हैं उन्हीं को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बंध टूटते हैं, अतः अभिक्रिया का वेग बंध विशेष या उस क्रियाकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभिकारक आयनिक या मुक्त मूलक प्रकृति का हो तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है, अन्यथा मध्यम गति और स्लो गति से संपन्न होती है। दूसरा कारक है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तापमान। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी और ऊर्जा बैरियर को पार कर उत्पाद में बदलने वाले अणुओं की संख्या बढ़ेगी। इस तरह से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। नेक्स्ट कारक है उत्प्रेरक व संदमक। उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं जबकि संदमक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। क्रियाकारकों की सतह का क्षेत्रफल। क्रियाकारक का आकार जितना छोटा होता है उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक माना जाता है और जिस क्रियाकारक का क्षेत्रफल अधिक होगा उस पर अभिक्रिया का वेग भी ज़्यादा होगा। इस तरह से ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। धन्यवाद।